नेताजी ने ये भी किया था, जिसका कच्चा मकान, 2 कमरे का मकान, 2 बल्ब, 2 पंखे, उसमें तो बिजली की बहुत कमी थी। अब तो बिजली की कोई कमी नहीं। और ये बेईमान छापा इतने मारते हैं और बिजली गांव में 6 घंटे नहीं देते। तो बताओ, है बेईमान सरकार? शोभावती वर्मा, तो बताइए अब सब लोगों को मंजूर है? और इसलिए मंजूर होना चाहिए, जब कोई फैसला पार्टी लेती है तो सबको मानना चाहिए। तो आज हमें खुशी है कि सब लोगों ने इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को माना है। तो माना है तो आप कह रहे थे ये जंग बहादुर कम सोए नहीं, तो हमने क्या आप कल तक सो लेना 10 घंटे 10 घंटे सो लेना। लेकिन हम कहेंगे आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। अब इस चुनाव को शोभावती वर्मा जी को जिताने की जिम्मेदारी है। बताइए, है जिम्मेदारी? हाथ उठा करके बताइए। वैसे तो विशाल वर्मा जी ने और कई लोगों ने तो हाथ उठवा ही दिए हैं, तो हम भी कहेंगे आप सब लोगों से। अभी बहुत सी बातें हैं, ये बेईमान सरकार है, शायद इससे तो बेईमान सरकार अभी तक शायद कोई भी नहीं थी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाएं, तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे? फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी की जब से ये आई है, लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। तो बताइए, इस कलयुगी सरकार को फिर हटाना ही होगा। अब डरने की बात है नहीं। यहाँ पर डीएम साहब क्या करेंगे? बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग सत्ता में आना ही है। 27 को बताओ, सत्ता में आना है सबको। अब हम लोग इस चुनाव के बाद और चुनाव के बाद हर जिले में इसी तरीके के सम्मेलन कर लेंगे। हर व्यक्ति त्रस्त है सरकार से, हर व्यक्ति किसान परेशान है। किसान के लिए उन्होंने कहा था हम दोगुनी आय करेंगे, कहीं लग रहा दोगुनी आय, डीएपी खाद तो दे नहीं पा रहे। बताओ, कभी भी समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही हो, बताओ खाद की कमी पड़ी? कभी कमी नहीं करे, कभी लाइन लगाना पड़ी। और यहीं तक नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, बताओ बिजली के कहीं छापे पड़े? बताओ, बिजली के छापे और कितना जुर्माना। नहरों में पानी, नहरों की सफाई, दवाई, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा माफ किसने? नेताजी। चुंगी से लेकर के कितना इंस्पेक्टर राज खत्म करके कितने काम कर दीजिए। और अब तो सब बताइए, जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, बताओ मध्यम वर्ग का व्यापारी बताइए दुखी है कि नहीं? जीएसटी जब से आई है, इंस्पेक्टर राज फिर से आ गया है। अब देखना दिवाली पर इंस्पेक्टर राज चलेगा व्यापारियों पर, छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के चलेगा। तो बताओ, ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे? हम व्यापारियों से भी कहना चाहते हैं, किसान तो परेशान है ही, नौजवान परेशान है ही। और यहाँ तक बताइए, कितनी बार ये कहते थे कि हमारी सरकार होगी, तब रात में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे महिलाएं खुली सड़क पर घूमेंगी। बताओ, आज
बेटियों पर और महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा, और झूठी रिपोर्टें। बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर, बताओ निर्दोष लोगों पर चल रहा है। बताओ जेलों में हत्याएं, बताओ जेल में हत्याएं। न्यायपालिका दंड देती है, न्यायपालिका भी है क्या? ये न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो बताइए ये अधिकारी लोग हैं कि नहीं? तो इसलिए इनको हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और यहीं से अब शुरुआत, ये 9 चुनाव से ही शुरुआत हो जाएगी। कल तो करहल में भी हो गया है पर्चा दाखिल, हम लोग वहीं कल गए हुए थे, आज यहाँ पर है। अब कानपुर भी जाना है, करहल में भी जाना है, और जगह भी जाना है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा समय देंगे, यहाँ पर ज़्यादा समय देंगे। शिवपाल यादव, शिवपाल यादव, सुभावती वर्मा। लेकिन हमारी अपील है सभी से, जनता से अपील है, सभी पूरी जनता से अपील है, छात्रों से अपील है, नौजवानों से अपील है, किसानों से अपील है, और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से अपील है, मुसलमान भाइयों से भी हमारी अपील है। कितना कोई बचा है समाज जिस पर अत्याचार न हो रहा? तो इस अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को खड़े रहना है। इसलिए कहा मैंने कि ये लोहिया की धरती है, मखदूम साहब की ये धरती है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की अवहेलना हम नहीं होने देंगे। संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उनके अनुसार देश और प्रदेश चले। अगर वहाँ पर चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, अब ये पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी ने नौकरशाही के हवाले कर दिया है। नौकरशाही, ऐसा कभी हुआ था लोकतंत्र में? जनता मालिक होती है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश पूरी नौकरशाही को सौंप दिया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमे से लेकर के अभी आपके सामने लड़का आया था, छोटू पाल, गन्ना समिति का चुनाव, गन्ना समिति का चुनाव, बताओ नामांकन, केवल नामांकन नहीं तो किया था, कितना मारा इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे कितना मारा, और पूरे प्रदेश में किसी को नामांकन ही नहीं करने दिया, नामांकन नहीं करने दिया पूरे प्रदेश में। अगर नामांकन कर दिया है तो बताओ अधिकारियों के द्वारा पर्चा कैंसिल करवा दिया गया। बताओ इससे ज़्यादा बेईमान सरकार और क्या हो सकती है? बताओ लोकतंत्र की हत्या हो रही कि नहीं हो रही? बाबा साहब का संविधान था, और मारा भी, छोटू को कितना मारा है, और रिपोर्ट आज तक रिपोर्ट भी छोटू की नहीं लिखी गई, जबकि अस्पताल में भर्ती भी रहा। और ये कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है। तो अभी हम छोटू से भी बात करेंगे। विजय बहादुर वर्मा को मारा, कई लोगों को मारा है। जरूर मुझे एप्लीकेशन दे देना चाहिए था जिन जिन को मारा है, जिन जिन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, लिखना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। हाँ, दादा ने तो बताया था, दादा के भी लाठी लगी। वो तो दादा तो बहुत पुराने लाठी झेले हुए हैं, दादा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नौजवानों, हम कहेंगे, आपसे कहेंगे, सब लोग एक हो जाना। ऐसी सरकार को बर्दाश्त अब नहीं करना है। और 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को
बहुत काम दिए थे, कहाँ तक गिनाए बताओ, गिनाते गिनाते तो कहाँ बहुत काम दिए। 2004 की सरकार में तो शायद कोई बचा नहीं था, जहाँ चीनी मिल से लेकर के जहाँ भी सड़कें, जहाँ पर भी घाघरा पुल, बताओ कितने पुल दिए, बताओ यहाँ से लेकर के गोरखपुर कितने पुल दिए। आप पूछो इनसे 8 साल में कितने पुल दिए, 8 साल में बताओ, वही तो बता रहे हैं हमने कितने पुल दिए। जो ने जिसने लिख के पुल पुलिया सड़क से लेकर के जिसने, अच्छा हम लोगों के ज़माने में तो कहीं पर भी अगर कोई सड़क कहीं पर 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाता था। इस सरकार में तो अगर मुख्यमंत्री भी अगर आश्वासन देते हैं, घोषणा करते हैं, तो शायद 6 महीना 1 साल तो उस पर काम ही शुरू नहीं होता। हम तो केवल मंत्री थे तब 8 दिन में शुरू। इनकी सरकार में मुख्यमंत्री अगर घोषणा करे तो 1 साल में भी काम शुरू नहीं होता। बताओ, गड्ढे भरते भरते 8 साल हो गए, गड्ढे नहीं भरे गए, आज तक गड्ढे नहीं भरे गए, सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ। और हमने तो बता दो कहीं पर भी 75 जिले थे, कोई भी बता दे 75 जिलों में सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कों से लेकर के नहरें तो वही तो नेताजी ने पढ़ाई, दवाई, सिंचाई माफ करी थी, ट्यूबवेल का पानी माफ। और यहाँ तक कि हम लोगों ने तो ये भी किया था, नेताजी ने ये भी किया था, जिसका कच्चा मकान 2 कमरे का मकान, 2 बल्ब 2 पंखे, उस समय तो बिजली की बहुत कमी थी, अब तो बिजली की कोई कमी नहीं। और ये बेईमान छापा इतने मारते हैं और बिजली गांव में 6 घंटे नहीं देते। तो बताओ, है बेईमान सरकार।